मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयन् पम्मेऽधिभूत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार। सुख अधिकार की समाप्ति कल हुई थी। इसमें अंतिम बातें आई कि आत्मा को सुखत्व को प्राप्त होना हो तो उसके लिए वो स्वयं अपने सुख स्वभाव में से सुख प्रकट करते हैं। उसके लिए कोई बाहर के पदार्थों की अधीनता नहीं है। देखो, पहले देह तो सुख का कारण है ही नहीं, पर बाहर की भी जो सामग्री है, समोषण आदि या अनेक सामग्री भी, वह सुख का कारण नहीं है, क्योंकि ये आत्मा स्वयं स्वभाव से ही सुख स्वभावी है। इसीलिए मुक्त आत्माओं को जो सुख के कारण अन्य विषय नहीं है। और जब इंद्रिय सुख में भी अन्य विषय के कारण सुख नहीं है, स्वयं सुख का भ्रम करते हुए सुखी होता है, या वहाँ भी विकल्प की हानि होती है, शक्ति घटती है तो आकुलता घटती है, तो फिर अतीन्द्रिय सुख, सच्चा सुख, आत्मिक सुख, उसमें परद्रव्यों की आवश्यकता कैसे हो सकती है, उसकी अनिवार्यता कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। ऐसी अद्भुत बात कहते हुए सिद्ध भगवान की महिमा की। सिद्ध भगवान को यहाँ सूर्य के उपमा, सूर्य के उदाहरण के द्वारा विशेष यहाँ उनके गुणों की महिमा करते हुए इस आनंद अधिकार का समापन किया। और आचार्य अमृतचंद्र देव की जो तत्वप्रदप्ति की टीका है, उसमें सुख अधिकार की समाप्ति यहाँ हो चुकी। उन्होंने भी यहाँ तक की टीका समाप्त हुई। मगर आचार्य जयसेन देव ने अपनी तात्पर्यवती टीका में और 2 गाथाएं और लिखी और जोड़ी है, और उसमें अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है। उसके पीछे ये उद्देश्य हो सकता है कि जैसे इस अधिकार की अंतिम गाथा में सिद्ध भगवंत को याद किया है, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है, तो उनको इस मंगलाचरण के रूप में उन्होंने अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, 2 गाथाएं लिखी। और इसके तुरंत बाद जो अधिकार आता है शुभ परिणाम अधिकार, उसमें भी पहली गाथा में उस अधिकार की देव गुरु शास्त्र अथवा देव गुरु यति है ना, इनकी स्तुति की है, उनकी भक्ति करने की बात वहाँ कही है, अथवा भक्ति करने रूप वर्णन किया है। तो उसके भूमिका के रूप में भी ये गाथाएं मानी जा सकती है। खैर, अभी ये दोनों गाथाओं में जो खास बातें कही है, अपन यह टीका भी पढ़ेंगे, गाथार्थ भी पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। अब सर्वज्ञ नमस्कार परक 2 गाथाओं वाला 5वें स्थल का चौथा भाग प्रारंभ होता है। ठीक है, उन्होंने जो डिवाइडेशन करते हैं ना, विभाजन करते हैं, स्थल देते हैं, पहले स्थल की इतनी गाथा, दूसरे स्थल की,
उसमें पूरा टॉपिक का नाम दे देते हैं और उस पूरे अधिकार की गाथाओं में से उस स्थल के रूप में विभाग करते हैं। खैर वो हमने तो जो खास खास गाथा लगे उसमें हम विशेष बात आई हो तो चर्चा करते ही हैं। अब यहाँ श्री कुनकुंद आचार्य देव पूर्वोक्त लक्षण अनंत सुख के आधारभूत सर्वज्ञ को वस्तु स्वरूप से नमस्कार करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 71वीं गाथा यहाँ लिखी है। जो आचार्य कुनकुंद देव ने जो लक्षण बताया ना अनंत सुख के आधारभूत, आचार्य कुनकुंद देव को भी उत्थानिका में याद कर लिया। देखो क्या शैली है। अब यहाँ श्री कुनकुंद आचार्य देव पूर्वोक्त लक्षण अनंत सुख के आधार, है ना। आचार्य कुनकुंद देव ने जो सिद्ध भगवान के लक्षण बताए, अनंत सुख आदि जो स्वरूप बताया, लक्षण यानी उसके स्वरूप, तो उसके आधारभूत सर्वज्ञ को वस्तु स्वरूप, फिर से वस्तु स्तवन रूप से नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार की बातें भी इन्होंने विशेषार्थ में लिखी है, वहाँ जाके हम पढ़ेंगे। देखो, हे तेज दृष्टि ज्ञान रुद्धि सौख्ययुत ऐश्वर्ययुत महात्म्ययुत त्रिभुवन प्रधान जो वही अरहंत देवयुत। ख्याल में आया ना। तेज, दृष्टि, ज्ञान, रुद्धि, सौख्य, ऐश्वर्य, है ना, त्रिभुवन प्रधान, ये सब लिखा है अंदर। देखो इस प्रकार से अरहंत भगवान के उस स्वरूप को स्तवन करते हुए, उस स्वरूप को चिंतन करते हुए उनके स्वरूप रूप नमस्कार किया है। ऐसा नमस्कार का भी भेद है। नमस्कार के भी इन्होंने 3 भेद गिनाए हैं पीछे विशेषार्थ में, और यहाँ हम इन भगवंत को, अरहंत भगवान के स्वरूप स्तवन रूप नमस्कार करते हैं। ऐसा है। देखो पहले वो पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। नीचे विशेषार्थ में लिखा है कि आशीर्वचन, वस्तु स्वरूप कथन और नमस्कार संबंधी क्रिया रूप से नमस्कार 3 प्रकार का है। तो यहाँ मैं विशेषार्थ पहले पढ़ ले रहा हूँ कि 3 प्रकार से भगवंतों को नमस्कार किया जा सकता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आशीर्वचन, यानी भगवान के आशीर्वचन बोलते हुए, हे प्रभु आपने हमें तार दिया, आपने हमें मार्ग दिखा दिया, हमारे संसार का किनारा निकट आ गया, आपने जो तत्व बताए हैं, इस प्रकार से भगवान के प्रति अपने अहोभाव रजू करना एक प्रकार से ये भी एक नमस्कार की पद्धति है। एक दूसरा कहते हैं वस्तु स्वरूप कथन, अर्थात तो वस्तु स्तवन रूप कथन करके नमस्कार किए जाते हैं। इसका अर्थ कि उनका जो स्वरूप है, उनके जो गुणानुवाद, उन्होंने जो गुण प्रकट किए हैं, उस गुण को गुणानुवाद करते हुए, गुणानुवाद करना ही वास्तव में नमस्कार है। ये सब व्यवहार नमस्कार की बात है। खरेखर तो अपने दोषों की, है ना, दोषों को छोड़ना, दोषों का ज्ञान करके त्याग करना और गुणों, अपने गुणों को प्रकट करना, वो वास्तव में निश्चय स्तुति है। और इसके लिए भगवान ने जो गुण प्रकट किए हैं, उस गुणों का गुणानुवाद करते हुए अपने गुणों के प्रकट करने की प्रतिज्ञा करना, यही वास्तव में व्यवहार नमस्कार होता है। बाह्य में भी ऐसा लेना। तो ये जो 2 गाथाएँ है, उसमें कौन सा नमस्कार है? वस्तु स्तवन रूप से नमस्कार। क्योंकि अभी मैंने जो पाठ किया ना, उस पर तो उनके विशेषणों की ही विशेषता करके उनकी महिमा की है। महिमा ने स्वरूप स्पष्ट किया है। देखो वो स्वरूप स्पष्ट हो ना, तो हमें वो स्वरूप प्रकट करने की भावना जागती ही जागती है। समझ में नहीं, यहाँ कहा है। देखो, और तीसरा नमस्कार संबंधी क्रिया रूप से नमस्कार, फिर जो हम उनको ढोक देते हैं, है ना, वैसा इतना अंदर में पिघल जाना, स्वरूप में के प्रति, भगवान के प्रति इतना हावभाव आ जाना कि हमारे, है ना, अष्टांग रूप से, शरीर के अष्टांग रूप से उनको नमस्कार हो जाए, सहज में हो जाए, है ना। कोई बुद्धिपूर्वक करना सहज में हो जाए, है ना। हमारे उनके चरण पकड़ लेने का भाव आ जाए, जो तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे तो संसार का किनारा निकट आ गया है, तो भगवान के चरण पकड़ लेने का भाव आवे। इतना अहोभाव आए बिना नहीं रहता, क्योंकि अनंत दुख का भाव का उपाय बताते हैं और हमें ऐसा प्रसन्नता आती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, भरोसा बैठ जाता है ना,
कि नहीं मेरा तो संसार अभी समाप्त होने वाला है। ख्याल में आया दर्शन? जैसे मान लो कि कल यही विषय में चर्चा हो रही थी भूपेंद्र भाई से, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई जेल में बंद है और तुम्हारा कोई हितैषी तुम्हें दिखा, तो तुम्हें एक प्रसन्नता चलती है कि अभी मैं छूटने वाला, है ना। बेल लेने आया हो, मतलब बेल लेकर छुड़ाने आया हो, तो उसको देखते ही अभी तुम छूटे नहीं हुए हो, जेल के बाहर भी नहीं आए हो, फिर भी ऐसा लगे कि देखो ऐसा है। इसीलिए देखो ये अनंत काल से हम जो ये भ्रम में रह रहे हैं, अविवेक रूप से, कोई विवेक नहीं है, बिना जागरूकता सारा जीवन, स्व पर का, स्व क्या है, पर क्या है, सुख क्या है ना, सुख का भ्रम है ये सब। सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय सुख है, वितरागता में ही आनंद है, राग रहित होना ही वास्तव में कर्तव्य है, स्वरूप राग रहित है। ऐसी जागरूकता नहीं हो और बस चले जा रहे हैं, यानी पांच इंद्रिय के विषयों में इतना झुकाते हैं हम। तो जब श्री गुरु हमें बात बताते हैं, स्वयं उस रूप से परिणमित होकर बताते हैं और पूरी विधि बताते हैं कि देखो तुम सुख का पिंड है, तो बीजभूत परमात्मा तत्व है ना। स्वरूप को एक बार तुम ज्ञान लक्षण के द्वारा स्वरूप की सिद्धि कर लेता है, तो तुझे जो परद्रव्य के प्रति इष्ट मानता हुआ भ्रम कर रहा है, वो भ्रम तात्कालिक छूट जाएगा। तो और भ्रम छूट गया तो इतना नॉर्मल होता है जीव, इतना निराकुल हो जाता है ना, जैसे पूरे लोक में तैरता हो। कहीं समझ में आया ना, पूरे लोक में तैरता हो, यानी कोई भी निर्भर रूप से रहता है ऐसा, क्योंकि उसे कोई चिंता ही नहीं ना, जो हो रहा है वो उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, और जो हो रहा है वो मिथ्या नहीं है, वो तो उस पदार्थ का उसको परिणमन है। हर चीज़ का स्वीकार होता है, उस धन का आना, धन का जाना, शरीर में रोग का आना जाना, ये सब उस पदार्थों का अपना अपना परिणमन है, उसके स्वकाल में होने रूप। और उस संबंधी हमारे ज्ञान में है ना, अपनी ज्ञान की योग्यता से उस ज्ञेय बनाना अथवा ज्ञेयाकार रूप ज्ञान होना, ये हमारे ज्ञान की योग्यता है। तो सारे द्रव्य अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख जावे जो है वस्तु स्वरूप, तो समझ लो कि हमारे मन के अंदर विकल्प ही नहीं उठे। और यही एकमात्र दर्शन मार्ग है, निर्विकल्प हो जाना ही एकमात्र उपाय है। बाकी धंधा बढ़ जाना और कमाई बढ़ जाना, ये सुख का उपाय तीन काल में नहीं। ये सब ये भ्रमित कार्य है सब। इसीलिए देखो हमारा जीवन तो इसीलिए ही हो यहाँ आया है, मिला है हमें कि मनुष्य जीवन की मुनि बन के मोक्ष जाना। ये सुख अधिकार की समापन में मुझे जो भाव आए वो बताता हूँ, है ना। आचार्य देव ने जो भाव आया वो बता रहे हैं। वो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की स्तुति करने का मन हुआ इनके सुख अधिकार के बाद, क्योंकि वो अंतिम सुख आया था ना, जिनकी ये आया था ये जो मेन गाथा में, ये देव क्यों है, ये वाली बात आई थी ना, कौन सी 68वीं गाथा में। ये जो जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी महापुरुष है, हमारे भावलिंगी संत है, ज्ञानी धर्मात्मा है, इनके मन के शिलास्तंभ है ना, शिलास्तंभ कहा था ना, कि शिलास्तंभ पे अंकित हो गए हैं सिद्ध भगवान, यानी इनका आनंद, सिद्ध भगवान का स्वरूप इनके मन पे पूरा छा गया है। छा गया है यानी प्राप्त करने के लिए वो, मान लो कि मुनिराज के लिए तो कहते हैं ना, ये तो सिद्धों की तहलेटी में खड़े हैं, अभी ये बस सिद्ध बन के पहुँच जाएंगे सिद्ध भगवान के पेट में। समझ में आया कि नहीं? तो ये इतना अंदर में भाव होता है। तो जैसे देखो, ये शरीर रहित जीव दुनिया में सबसे टॉप पे सुखी है। अगर इसका भी हमें भावासन हो जाए तो ख्याल आवे कि शरीर को लेकर सुख की बात ही नहीं है। जब शरीर को लेकर सुख की बात नहीं है, तो शरीर के लिए जो सामग्री थी, खान पान, और खान पान के लिए विनिमय रूप धन, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं रही। समझ में आया ना? सुखी होने के लिए परमाणु मात्र की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें ख्याल में आ जाए। स्वरूप के बल के आधार से, स्वरूप के है ना, आत्मा के चैतन्य स्वरूप के बल से, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप में हूँ, है ना, जाननहार में हूँ। अगर इस ओर से ख्याल आ जाए तो दुनिया में सुख कहाँ दूर है। समझ में आया ना? एक करवट तो बदलना है ना। मुझे कई इतना भाव आने लगे थे, कल मैंने शेयर भी किया था, भूपेंद्र भाई से सब चर्चा भी हो रही थी कि इतना आनंद आ रहा है, भले वो विकल्पात्मक मनोबल अपना बढ़ता है। समझ में आया ना?
अनेक प्रकार से इतना मनोबल बढ़ता है कि बस मुझे तो मार्ग मिला है। अब मार्ग मिला है, इसका ही आनंद में अगर हम पुरुषार्थ को प्राधान्यता दे देते हैं तो मार्ग में जीव प्रशस्त होने में देर नहीं लगती। क्योंकि बदलना क्या है, दृष्टि ही तो बदलनी है। कहीं कोई पदार्थ में परिवर्तन नहीं चाहिए हमें, है ना। वस्तु का जो स्वरूप है, स्व को स्वरूप, पर को पर रूप, है ना, गुण पर्याय व द्रव्यम, ये वस्तु का स्वरूप हमें ख्याल में आ जाए तो दृष्टि बदल जाए कि भाई मैं किसी को पलटाऊँ, मुझे कोई पलटावे, तो ये जो और कोई पदार्थ मुझे इष्ट लगे है, कोई पदार्थ मुझे अनिष्ट लग रहे हैं, ये सारा भ्रम निकल जाए। यानी आत्मा की पर्याय में से भ्रम निचोड़ जावे, ऐसा समझ लेना, है ना। इतनी शुद्ध वस्तु प्राप्त हो जाती है पर्याय में। तो इस प्रकार से आचार्य जयसेन देव को भी ऐसे जो अनंत सुख, अव्याबाद सुख को प्राप्त हमारे जो भगवंत है, सिद्ध भगवंत है, अनंत सुख के धारी जो हमारे अनंत भगवंत है, उनको नमस्कार करने का, उनको स्मरण करने का भाव आया है। और स्मरण करने का अर्थ ये है कि बस हम थोड़ी ही समय में, थोड़े ही काल में प्रभु आप जैसे पर्याय में होने वाले हैं। जो विशेष में अंतर है वो अंतर भी मिटने वाला है ना। और जो अंतर तो है ही नहीं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व में, पर जो विशेष में अंतर है वो अंतर भी, बाहरी अंतर भी अब हमें सुहाता नहीं है। अंतरंग में जब अंतर ही नहीं है तो बाहरी अंतर क्यों, समझ में आया ना। तो वो अंतर भी मिटने वाला है, ऐसी बात आगे आने वाली है। अब शुभ अधिकार का प्रारंभ होगा। वो 80वीं गाथा उस शुभ परिणाम अधिकार का प्राण है। अरे पूरे प्रवचन सार का प्राण है, पूरे परमागम का सार है। क्योंकि मोह के क्षय की विधि है, वो मोह के क्षय का रामबाण उपाय वो है 80वीं गाथा। तो एक प्रकार से इसका अभी प्रारंभ थोड़ी देर में होने वाला है उस अधिकार की। तो पूर्व में जो भी 10-11 गाथाएँ है 69 से लेके 80 तक पहुँचेंगे, तब तक वो भूमिका के रूप में है। सारे मन की इतनी गंदगी सफाई कराते हैं आचार्य देव कि जो पाप परिणाम में तो एक बार तो मान लेता है कि गंदगी है, पर पुण्य परिणाम भी जो असूचि है, ये बात जो ख्याल में आ जाए सूची स्वभाव के बल के द्वारा, तो कहते हैं कि तुझे इसके बाद जैसे ही अरे तेरा मन की स्वस्थता हो जाए, धारणा ज्ञान क्लियर हो जाए, है ना, अभ्यास रूप वेद ज्ञान की तैयारी हो जाए, तो जैसे ही वो गाथा का अवतार होगा और ये बाजू तेरी पात्रता होगी तो मोह का क्षय जरूर होगा, है ना। मोह की सेना जीतने की जो कमर कसनी है वो सारी हमारी जीवन शैली बन जाएगी। ये तो मैंने थोड़ा सा ये भाव कहा। इस प्रकार से यहाँ आचार्य जयसेन देव के द्वारा देखो, है तेज दृष्टि ज्ञान रुद्धि सौख्ययुत ऐश्वर्ययुत महात्म्ययुत त्रिभुवन प्रधान जो वही अरहंत देवयूत, है ना। ये कौन सा नमस्कार कर रहे हैं, ये स्तवन रूप, है ना, ये सर्वज्ञ के वस्तु स्वरूप के स्तवन रूप भगवान का नमस्कार हुआ। सर्वज्ञ के स्वरूप के स्तवन रूप ये है, ऐसा ये स्तुति है, यानी इनकी धूति है। धूति यानी महिमा, कल आया था ना, महिमा करने रूप स्तवन किसकी, अरिहंतों की, सिद्धों के स्वरूप की, ये स्वरूप है। और जो जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मेरा त्रिकाल स्वरूप है ना। अगर ऐसे अपने त्रिकाल स्वरूप पे अगर उपयोग चला जाता है तो पर्याय में सिद्धत्व का अंश प्रकट हो जाता है और कुछ काल में वह सिद्ध पर्याय पूर्ण प्राप्त हो जाती है। देखो, यानी ये विशेषार्थ वाला पहले मैंने ले लिया। अब सुनो गाथार्थ। जिनके प्रभामंडल, तेज का अर्थ प्रभामंडल, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, रुद्धि, अतीन्द्रिय सुख, ईश्वरता, 3 लोक में प्रधान देव आदि महात्म्य है, वे अरहंत भगवान है ना। अरहंत भगवान कैसे है, तो इनके सारे विशेषण हैं। मैं टीका में एक एक विशेषण का इन्होंने जो भावासन कराया है वो पढ़ता हूँ, शांति से लेंगे क्योंकि ये तो महिमा वाले, महिमा नहीं आवे तो देखो बुद्धि का विषय बना लेने से क्या होगा। मात्र बुद्धि का विषय नहीं बनाना है, मन का विषय बनाना है, लौकिक दृष्टि से दिल का विषय बनाना है ना, और आध्यात्म की दृष्टि से श्रद्धा ज्ञान का विषय बनाना है।
आचरण का विषय बनाना है भगवान आत्मा को, है ना। ये अंतरंग अभिप्राय का विषय बनाना है, अंतरंग में हृदय का विषय बनाना है। ये जो इस प्रकार से है, मात्र बुद्धि को बुद्धि का विषय बनाना वो तो पूर्व की भूमिका है, क्योंकि बुद्धि क्लियर होगी तो श्रद्धा वहाँ नमेगी, तो वहाँ श्रद्धा जुड़ेगी। बुद्धि जहाँ जैसी होगी वहाँ श्रद्धा वहाँ जुड़ती है। हमारी बुद्धि अनादि से खोटी है तो श्रद्धा तो ब्लाइंड है, श्रद्धा में तो सेंस नहीं है। श्रद्धा तो समर्पण करने की भावना है, श्रद्धा में तो एकत्व रूप से वहाँ अपने को लुटाने का परिणाम होता है श्रद्धा में। तो जैसे वो ज्ञान उसे बराबर विषय बनाता है तो वहाँ श्रद्धा झुका देती है। इसीलिए मूल मार्गदर्शन अपने को देना, अपना ज्ञान अपने को जो सही मार्गदर्शन देवे और श्रद्धा वहाँ सेट हो जावे यानी श्रद्धा जुड़े समर्पित हो जावे, तो ये कहते हैं कि वो वास्तव में अंतरंग अभिप्राय का विषय बना, बुद्धि के विषय से ऊपर आके ऊपर उठ के श्रद्धा का विषय बना, रमने का विषय बना, रत्नत्रय की उपलब्धि हुई, गरीबी चली गई, दरिद्रता चली गई, अंधकार चला गया, अज्ञान चला गया, वास्तव में मोक्ष के मार्ग में प्रवेश कर लिया। ऐसा है इस स्वरूप, समझ में आया ना। ये तो अभी सुगतिकार समाप्त हुआ, तो इसके समापन में जो हमारी भावनाएं बनती है वो इतना हमने बुद्धि से सबने मिलकर विचार किया, तो फिर हमारा भाव तो कुछ भीगना चाहिए हमारे अंतर में। हमारे लिए वो क्या संदेशा है, हमारे लिए वो कैसे कार्यकारी है, अथवा कैसे कार्यकारी हुआ इन दिनों में पढ़ते पढ़ते, तो इतना भाव बने। देखो सबका ही बनता होगा, किसी को व्यक्त करने का प्रसंग हो, किसी के नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और अपने परिणाम में वो व्यक्त होता है। और अगर वो पुरुषार्थ उठाता है तो समझ लेना कि ये स्वाध्याय तब जाके कार्यकारी होगा, निमित्त कहलाएगा, यानी ये सब निमित्त कारण में चला जाएगा। नहीं तो एक पढ़ लिया और सब पढ़ते ही है, वो ऐसा है पाठ कर लिया, कोई खास बात नहीं है। मात्र जो अपनी चीज़ है वो मात्र ज्ञेय बनाने जैसी नहीं है, स्वज्ञेय में तो अपनत्व करता हुआ स्वज्ञेय बनना चाहिए। ये बात मुख्य है। देखो अब एक एक विशेषण को यहाँ बताते हैं। प्रभामंडल है ना, तीन लोक, तीन कालवर्ती संपूर्ण पहले तो प्रभामंडल यानी वो पूरा इनकी जो भामंडल भी रहता है ना, पीछे पूरा तेज रहता है इनके, ऐसा भगवान जहाँ विराजते हैं तो स्वयं अपना तेज तो प्रकट हो ही गया है। अभी केवल दर्शन केवल ज्ञान के रूप में कहने वाले हैं, मगर जो बाहरी जो तेज है ना, जो जड़ तेज है, वो भी सबसे उत्कृष्ट तेज उनके पीछे उनके भामंडल से आते रहता है। इतना तेज होता है कि देखो जीवों को उसमें भी भव दिख जाते हैं, है ना। कितने 7, हाँ, ये पूर्व के 7 और भूतकाल के 7 3 और भविष्य के 3 और वर्तमान, है ना। मगर भव देख के क्या करोगे, है ना। अब इतना कहा तो अच्छा है, भगवान के पास जाएंगे और भामंडल में देखेंगे कि हमारा अगला भव कौन सा है। यहाँ तो कहते हैं कि भव से रहित भगवान आत्मा है, वो देखना है। वो तो एक रुद्धिया होती है ऐसी पुण्य के उदय में, तो उससे लोभायमान होंगे तो भगवान तक नहीं पहुँच पाओगे, और भगवान तक नहीं पहुँच पाओगे तो भगवान आत्मा तक नहीं पहुँच पाओगे, और जब भगवान आत्मा तक पहुँचोगे तभी भगवान तक पहुँचा कहलाएगा, है ना। एक योग सार में गिंदु देव का मंत्र और गुरुदेव श्री के श्री मुख से मंगलाचरण, હું જ પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, है ना, એમ નક્કી કર, એમ નિર્ણય કર, એમ અનુભવ કર, है ना, તો આ પરમાત્મા છે એમ નક્કી થશે, અથવા એ પરમાત્મા છે એવું નક્કી થયેલો વ્યવહાર સાચો હશે, નહીં તો આ પરમાત્મા છે એવો વ્યવહાર वास्तवમાં जूठो व्यवहार, समझ में, वो व्यवहार ही नहीं कहलाएगा, एक प्रकार से प्रदर्शन वाली कैटेगरी में चला जाएगा भगवान के देव दर्शन भी। ऐसा है, देखो ये प्रयोजन नहीं साधते ना तो कोई काम में नहीं आएगा। कहाँ से बात निकली इतनी प्रभामंडल, समझ में। अब आगे देखो दूसरा क्या है, दृष्टि और ज्ञान बताया था ना, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, उसका भावांश। 3 लोक 3 कालवर्ती संपूर्ण वस्तुओं के सामान्य अस्तित्व को एक साथ ग्रहण करने वाला,
केवल दर्शन, बराबर है। सत्ता अवलोकन मात्र है ना। तीन लोक तीन कालवर्ती संपूर्ण वस्तुओं के सामान्य अस्तित्व है ना। सत्ता अवलोकन मात्र, सामान्य ग्राही होता है दर्शन, है ना। सत्य जिसमें सत्ताग्राही है ना, ये स्वरूप ग्राही तो ज्ञान है। सत्ता अवलोकन मात्र ऐसा सामान्य अस्तित्व को है ना, एक साथ ग्रहण करने वाला, एक साथ यानी सब पदार्थों का एक साथ, और दर्शन और ज्ञान, केवल दर्शन और केवल ज्ञान भी युगपद होता है। निचली अवस्था में दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। दोनों उपयोग एक साथ, एक, और फिर सब पदार्थों का सत्तावलोकन भी एक साथ, सब पदार्थों और त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ ऐसा। उसी प्रकार सभी के विशेष अस्तित्व है ना, और वो सामान्य अस्तित्व है ना। जिस चेतना में पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है, सत्ता अवलोकन मात्र होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। आया था ना, जिस चेतना में पदार्थों का सत्ता अवलोकन मात्र होता है, सत्ता जैसा सामान्य प्रतिभास होता है, पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। और जिस चेतना में पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। बराबर है कि उल्टा बोला? बराबर बोला ना, फिर से बोलूँ। जिस चेतना में पदार्थों का है ना सामान्य अवलोकन अर्थात तो सामान्य प्रतिभास होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। और जिस चेतना में पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। ये तो दर्शन चेतना ज्ञान चेतना हुई। अब केवल ज्ञान केवल दर्शन में इतना जोड़ देना है कि जिनमें सारे पदार्थों का, तीन लोक के लोकालोक के पदार्थों का त्रिकालवर्ती पर्याय सहित है ना सामान्य प्रतिभास होता है, एक साथ युगपद सामान्य प्रतिभास होता है। ये भगवान की केवल ज्ञान दर्शन की रुद्धि है, केवल दर्शन की रुद्धि है। केवल दर्शन रूपी विशेषता है, ये इनके स्वरूप है। अब केवल ज्ञान, उसी प्रकार सभी के वो तीन लोक के लोकालोक के और उनकी पर्यायों का विशेष अस्तित्व को ग्रहण करने वाला केवल ज्ञान, ये हो गया केवल ज्ञान। अब दूसरा रुद्धि है ना, तीर्थंकर परमात्मा, रुद्धि शब्द से संवर्षण आदि लक्षण विभूति है ना। ऐसी ये तो आपको पता है, सब अति से आपको पता है, इसको गिनाने की जरूरत नहीं है। ये संवर्षण आदि जो विभूति बार होती है, तो ये भी एक बाह्य रुद्धि है। और नवलब्धि तो अनंत चतुष्टय आदि होती है ऐसा विभूति। फिर सुख शब्द से, और सुख लिखा है तो अनंत सुख, सौख्य, अव्ययवाद भी डाल दिया है यहाँ विशेषण में। सुख शब्द से अव्ययवाद अनंत सुख, उस पद की, हाँ ये हो गया सौख्य की भावासन। अब सुख का अधिकार समाप्त हुआ है, तो ये निराकुल सुख का तो आपको भी समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया ना। अतीन्द्रिय सुख ले लो ऐसा। अब इसके बाद है ईश्वरता। अब ईश्वरता का क्या भावासन है? उस पद की इच्छा से इंद्र आदि भी भृत्यता सेवा नौकरी करते हैं, ये वास्तव में उनका ऐसे लक्षण वाली ऐश्वर्यता होती है। भगवान का दर्शन करके है ना, जो भगवान की सेवा नौकरी लिखा है यहाँ, सौधर्म इंद्र आदि जैसे बड़े बड़े 100 इंद्रों की हाजिरी में गुरुदेव से तो कहते हैं ना, तो बड़े बड़े जो ये पुण्यवान होते हैं, ये भी भगवान को देखकर भगवान की सेवा यानी कौन सी सेवा, यानी उनका स्वरूप समझना, स्वरूप का सेवन करना, यही सेवा होती है। बाकी कोई समूषण बनाया वो तो सामान्य बात है, फिर भी उसको भी सेवा कहना है तो कह दो। समूषण की रचना आदि इंद्रों के द्वारा होती है, ठीक है। मगर मूल तो ये है कि भृत्यता शब्द पड़ा, यानी सेवा नौकरी करते हैं, यानी उनका दर्शन करते हैं, देखते रहते हैं, उनके स्वरूप को सेवते हैं, भोगते हैं, और मनोमन अंदर में वास्तव में आनंदित होते हैं, रोमांचित होते हैं भगवान को देख कर। देखो हमने जैसे प्रतिमा दिख जाती है, अभी तो इतना है ना, मंदिरों में भी जाने के लिए बहुत परेशानी है ना अभी इन दिनों में, तो ये जैसे चैनलों भी भगवान दिखा देते हैं ना, चलो अभी ये गाँव ले जाते हैं, चलो अभी ये गाँव ले जाते हैं। देखो विद्वानों ने, अपने सारे समाज ने कितना अनुकूलता दे दी है। हो सकता है कि इतने सारे मंदिरों का दर्शन हम जा के नहीं करते, मेरे यहाँ बैठ के राय देश के सारे मंदिर और समाज के सारे मंदिर दर्शन कराते हैं ना सब,
हमारे पंडित जी रजनी भाई कराते हैं सब जगह पे जा जा के, कितना बढ़िया काम। तो ये बैठे बैठे तो इतना आनंद आता है भगवान की प्रतिमा देखकर। तो ये यहाँ कहते हैं ना, इंद्र जो इंद्र आदि होते हैं तो उनका दर्शन करते यानी देखते रहते, निहारते रहते, यही सेवा है। सेवन करना, उनके जो मुद्रा है, उनकी जो नासाग्र दृष्टि है, उनकी जो अंतर्मुख मुद्रा है, यानी मुद्रा देखकर जो हर अंग अंग है ना, निरखे अंग अंग जिनवर के, हाँ, जिनसे जल के शांति अपार, निरखो अंग अंग जिनवर की, एक एक अंग को उनकी जो शांत चेष्टाएं है शरीर की, उसके माध्यम से भगवान का अंदर शांत भाव जो प्रकट हुआ है, उसको याद कर कर करके ज्ञानी धर्मात्मा यानी सौधर्म इंद्र जैसे भी अतीन्द्रिय सुख की लालसा व्यक्त करते हैं, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने की भावना व्यक्त करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यही भृत्यता है। बराबर समझना भाई, बहुत गजब की बात है। ऐसा है ना, इनके तो जो भोग की सामग्री जो होती है तो उसमें तो सुख है ही नहीं, तो उसका सेवन करके, उसका सेवन छोड़ छोड़ के आते हैं, भाग भाग के समुषण में आते हैं, समुषण में भगवान के सामने विराजते हैं। भगवान की वाणी जो है मुख्य सामग्री है ना, आत्महित में निमित्त बनने वाली, उसे है ना सुनकर अपना आत्महित साधते हैं। ये सब भृत्यता में यही सेवा करी कहा जाएगा, है ना। मात्र अभी जो भगवान की अभिषेक कर देना, इसी को है ना सेवा पूजा कहते हैं ना, पूजा कर देना आश द्रव्य से, ये तो बाह्य चीज़ें है, ये तो प्रदर्शन रूप से है। उसके माध्यम से उनके स्वरूप स्तवन करना, समझ में आया कि नहीं, और उस गुणों का प्रकट करने का अंतरंग में अपना मानस बनाना, अपनी योग्यता बनाना, और वेद ज्ञान के बल से अपने गुणवान जो गुणी हैं, भगवान आत्मा है, उसी का ही, उसी की दृष्टि, अपने ज्ञान को किड़वनी देना अथवा मोह को मंद होते हुए आत्मपुरुषार्थ साधना, ये सारा कार्य, ये सब सेवन में आएगा दर्शन। यानी मैं ज़्यादा करके मैं इतना कह सकता हूँ कि जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला जो हम पोषण लेते हैं बार बार, वो वास्तव में सेवन करने की प्रवृत्ति है। उपचार रूप से उस रूप परिणमित हो जाना ही वास्तव में सेवन करना होता है। ऐसा देखो और भी करते हैं इस लक्षण वाली ईश्वरता। और इतना ही नहीं, खाली इंद्रों को नहीं, और 3 लोक के राजाओं के प्रिय स्वामी देव कहे जाते हैं, है ना। तीन लोक के राजा, देखो आया भी था ना, असुरेंद्र, मनुष्येंद्र, देवेंद्र, ये सारे जो भी 3 लोक के जो प्रमुख व्यक्ति है, तो ये सारे भगवान इनके सब के प्रिय है। तो इसीलिए अरविंद भगवान को 3 लोक के नाथ कहते हैं। समझ में आया ना। तो एक बार मुझे विकल्प आया कि 3 लोक के नाथ कैसे कहे जाते हैं, है ना। तो ऐसा है कि जो 3 लोक में जो लीडिंग करते हैं, है ना, जैसे मध्य लोक में चक्रवर्ती है, देवगति में सौधर्मेंद्र है, वहाँ असुरेंद्र है, तो ये जो लीडिंग करते हैं, समझ में आया ना, तो ये सारे भगवान को नमस्कार करते हैं। तो अपना मुखिया जिनके प्रति समर्पित है, तो सारी प्रजा भी उनसे समर्पित मानी जाती है ना। हमारे जैसे भारत में लीडिंग करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रमुख होते हैं, तो वो जो भी करार करेगा वो सारे भारतीयों को मान्य होता है। अब वो माने नहीं माने वो अलग है, मगर कानूनन उसको सबको मान्य ही होता है। ऐसे ही जो चक्रवर्ती जिसका अनुयायी है, उसके अनुयायी सब गिने ही जाते हैं। इस प्रकार से 3 लोक के नाथ कहते हैं। और दूसरा 3 लोक के सारे पदार्थ, लोकालोक के सारे पदार्थ जिनके ज्ञान की एक पर्याय में जिसका कोर है, तो इसीलिए इस प्रकार से भी 3 लोक के स्वामी कहे जाते हैं। जानना ही वास्तव में अपना स्वामित्व है। इस प्रकार से इसका अर्थ ये नहीं है कि लोक के स्वामी है, यानी इसमें इतने ज्ञान की विकास है, तो इसे स्वामित्व का, स्वामी का वहाँ अपन ने महिमा कर सकते हैं। ऐसी सब बातें हैं। देखो ये बातें आपको सरल सरल लगेगी, पर महिमावंत है, सामान्य बातें नहीं है। यहाँ इस प्रकार का महात्म्य जिनका है वे अरहंत कहलाते हैं। विशेषार्थ हमने पढ़ लिया था। 71 गाथा में ये कहते हैं कि प्रस्तुत गाथा में सर्वज्ञ भगवान रूप वस्तु का स्वरूप कथन है। अथ यह वस्तु नमस्कार
अथवा वस्तु स्तवन नमस्कार पर गाथा समझना। वस्तु स्तवन तो यानी वस्तु स्वरूप का गुणगान की हुई वाला नमस्कार यहाँ हुआ है। ऐसी इस 71 गाथा आचार्य जयसेन देव के द्वारा यहाँ लिखी गई है, रचना की गई है। अब 72 नंबर की गाथा, अंतिम गाथा है ना। वैसे तत्व प्रदीपिका वाली जो टीका है उसमें तो 68 तक ही गाथा है, ध्यान रखना। मेरे इन्होंने 2 गाथाएं और जोड़ी है, बीच में भी वो और एक गाथा जोड़ी थी, बीच में भी मंगलाचरण नमस्कार भाव बनता है। देखो ये पढ़ते पढ़ते टीकाकार मुनिराजों को टीका स्वयं भाव है। कोई सूत्र की टीका करना यानी उसके भावात्मक रूप से चिंतन करना, भावात्मक रूप से चिंतन करके उसकी रचना करना, ना उसी टीका कहते हैं। समझे ना, ये लोक में जो टीका कहते हैं, टीका निंदा वो नहीं, टीका का अर्थ है उसका भाव बताना। टीका करना यानी उस वस्तु का भावात्मक रूप से निरूपण करना, उसका वर्णन करना, मूल चिंतन करना, हाँ ऐसा। अब उन्हीं भगवान को सिद्धावस्था संबंधी गुणों के स्तवन रूप से नमस्कार करते हैं। अभी वही सिद्ध भगवान वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, है ना ऐसा। अभी इनको कैसे नमस्कार करते हैं, इनके भी गुणानुवाद कैसे करते हैं, उसकी चर्चा थोड़ी समझ लेते हैं। देखो, उन गुणों से संपन्न सुर नर नाथ पद विछिन्न जो है पुनर्भाव रहित निबद्ध प्रणाम पुन पुन सिद्ध को, पुन पुन सिद्ध को। ख्याल में आया? उन गुणों से संपन्न, कौन से गुणों से बताने वाले, सूर नर नाथ पद अविछिन्न जो, और हे पुनर्भाव रहित निबद्ध। यानी बात खत्म हो गई। अब इन्हें एक बार इनके जिसका उत्पाद हो गया है उसका कभी व्यय नहीं होगा, और जिस संसार का व्यय हो गया है इसका कभी उत्पाद नहीं होगा, है ना। जो मध्य लोक से जो अर्हंत पद में होते हैं वो अंतिम गमन करते हैं, इसके बाद आवागमन भी नहीं होता, है ना। जो लोक के अग्रभाग में विराजते हैं ना ऐसे महापुरुष, तो जैसे मध्य लोक में आयु पूर्ण करते हुए अर्हंत परमात्मा तो मनुष्य पर्याय में होते हैं, अर्हंत अवस्था मनुष्य पर्याय को में होती है, तो वह मनुष्य में भी नर पर्याय में, तो वहाँ से फिर जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, शरीर का पूर्वत उड़ जाता है, नख आदि वो अग्निदेव के द्वारा उसका निकाल किया जाता है, और स्वयं भगवान जो हमारे सिद्धत्व को प्राप्त एक समय में, है ना, यहाँ से सिद्धालय में बीच में देवगति आती होगी नहीं आती होगी, मगर वो वहाँ ठहरते नहीं, एक समय मात्र एक समय में वहाँ सिद्धालय में अग्रभाग में सिद्ध भगवान के पेट में सिद्ध बन के विराजते हैं। तो ये यहाँ इनकी बात यहाँ कही है। ऐसे जो सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं कि पुनर्भाव रहित, यानी अभी पुनर्जन्म इनका नहीं होगा, भगवान जन्मते नहीं है, अभी वापस आएंगे नहीं, सब कुछ जानते हैं केवल ज्ञान में, फिर वापस आएंगे नहीं मदद करने, ऐसा तुम राह मत देखना, ऐसा है ना। इस प्रकार से बाकी जितना देना था वो तो अर्हंत अवस्था में दिव्य ध्वनि में आ ही गया है ना, वो भी अनादि अनंत है दिव्य ध्वनि भी, ख्याल में आया कि नहीं, ऐसा है ना। इनको पुनः पुनः प्रणाम करने की भावना आचार्य जयसेन के द्वारा हो रही है। गजब का ये भाव है। देखो गाथार्थ देखो, उन गुणों से परिपूर्ण, है ना, जो आगे बताए उन गुणों से तो परिपूर्ण, मनुष्य व देवों के स्वामित्व से रहित, ये गजब की बात है। उनके स्वामित्व से रहित यानी इंद्रादि की सेवा से रहित। अभी इनको सेवा का भी प्रसंग नहीं है, इंद्र आदि सेवा करे, समोषण बनावे, ये वाला भी वहाँ प्रसंग नहीं है। अपुनर्भाव निबद्ध यानी मोक्ष स्वरूप सिद्ध भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मूल गाथा इतना ही है, गाथार्थ। टीका में इसको थोड़ा और देखते हैं। देखो इसमें वो वाली शैली है,
प्रश्न उत्तर के रूप में। ये आचार्य जयसेन देव की बहुत है, प्रश्न करे फिर उत्तर करे, उसी गाथा का जो भाव है वो क्लियर करते हैं। देखो, नमस्कार करता हूँ बारंबार, तो बारंबार नमस्कार करता हूँ, स्वयं ने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछकर खुलासा। देखो, ये प्रश्न पूछकर जो खुलासा करते हैं ना, वो फिर अपने मेमोराइज में, धारणा ज्ञान में और ज़्यादा फिट हो जाती है बात, है ना, क्योंकि वो तक देते हैं ना, पूछते हैं किसको नमस्कार करते हैं बारंबार। ऐसा बारंबार किन्हें नमस्कार करता हूँ, तो क्या परमागम में प्रसिद्ध उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। अभी यहाँ परमागम डाल दिया, नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान तो कहीं आपको यहाँ तो मिलेंगे नहीं, मध्य लोक में तो समझ में आएगा। और जहाँ है वहाँ सिद्ध बन के जाया जाता है, और कदाचित कोई निगोद का रूप धारण करके जावे तो उस समय तो अक्ल ही नहीं होती। ख्याल में आया कि नहीं। वहाँ दो ही प्रकार के जीव होते हैं, विश्व में जो अनंत दुखी है और जो विश्व के सबसे अनंत अव्ययवाद सुखी है। ऐसे दो टॉप में दुख और सुख में जो टॉप में है, ऐसे जीव वहाँ सिद्धालय में पाए जाते हैं। बाकी का कोई गमन तो है ही नहीं ऐसा। तो यहाँ कहते हैं इसलिए परमागम लिए, परमागम से प्रसिद्ध उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, जो आगम में अरिहंत की दिव्य ध्वनि में जो सिद्धों का स्वरूप आया है, और उस सारे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनको मैं नमस्कार करता हूँ, यानी बस वही मैं ध्येय बनाकर अभी मैं उस पुरुषार्थ में लगा हूँ, इसका नाम नमस्कार करता हूँ। देखो, जितनी बार नमस्कार का शब्द आएगा, इतनी बार मैं नमस्कार का इस प्रकार से भावासन कराता हूँ। क्या कहा दर्शन, है ना। देखो, परमागम में प्रसिद्ध उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। ये इसलिए देखो, ऐसा है, तुम जब भी मंदिर में जाओ या जब भी कहीं भी तुम्हें नमस्कार करने का भाव आवे, तो ये प्रतिज्ञा को याद रखना, नमस्कार में प्रतिज्ञा शामिल है। नमस्कार करता हूँ यानी जो आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसका मैं फॉलोअर्स हूँ, और मैं फॉलो करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका नाम मैं अभी नमस्कार करता हूँ। मात्र फिजिकल वो शरीर से झुक गए ऐसा नहीं, वो तो ये तो परिणाम ऐसे अंदर में नमी हो जाते हैं कि वो शरीर हमारा नम्र हो जाता है, उस प्रकार से नम्र चेष्टा में दिखाई देता है। बाह्य में नम्र चेष्टा है, पवित्र चेष्टा तो अंतर्मुख मुद्रा वाला है, समझ में आया ना, वो वाला है। और ये जो विवेक वाला, जो बाह्य में लौकिक विवेक वाला, वो जो नमस्कार करते हैं यानी उसकी महिमा करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। देखो, परमागम में प्रसिद्ध उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। वे सिद्ध कैसे हैं, तो अव्ययवाद अनंत सुखादि गुणों से अधिकतर, क्या लिखा है देखो, गजब की बात है। अव्ययवाद अनंत सुखादि गुणों से अधिकतर, इसका अर्थ है, अर्थ इधर भी लिखा है और भी भावासन करते हैं, अच्छी तरह विशिष्टाधिक परिपूर्ण गुण वाले। इसका अर्थ क्या, अरिहंत भगवान में परिपूर्ण ज्ञान गुण नहीं थे, तो क्या वह अनुजीवी गुण तो परिपूर्ण थे। अनुजीवी गुण में तो जितने अनुजीवी गुण हैं उसमें तो अनंतता आ गई थी, और जो प्रतिजीवी गुण थे वो मलिन थे अरिहंत दिशा में, है ना। इसीलिए संसारी के खाते में रखते हैं, मुक्त और संसारी का भेद करते हैं। और सिद्ध अवस्था में तो वो प्रतिजीवी गुण भी, है ना, वो सारे गुण भी अनंतता को प्राप्त, अनंत शुद्धता को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अधिकतर लिखे, यानी अरिहंत भगवान से भी ज़्यादा गुण, ऐसा ले लेना, है ना, परिपूर्ण गुण वाले हैं। वे सिद्ध और कैसे है वो सिद्ध, तो कि जैसे पहले अरहंत अवस्था में चक्रवर्ती देवेंद्र आदि समशरण में आकर नमस्कार करते हैं, उससे प्रभुता होती है, उससे उल्लंघित हो जाने के कारण मानवपति देवपति भाव से रहित है। ये समझ में आया, यानी उनके स्वामित्व से रहित है, उनकी सेवा से रहित है, ऐसा समझ लेना। ये जो पहले समूह शरण में जो जाते थे ना, देव आदि मनुष्य आदि उनकी जो रचना करते थे देव आदि के द्वारा, वो सारी सेवा से रहित है। वे सिद्ध और किस विशेषता वाले हैं, अब सुनना, कि वो वाला बताया ना, पुनर्भाव रहित निबद्ध, है ना, ऐसा। देखो, द्रव्य क्षेत्रादि 5 प्रकार के भवों से विलक्षण शुद्धभूत एक स्वभावी निजात्मा की ये प्राप्ति लक्षण जो मोक्ष, कौन सा मोक्ष हो गया ये दर्शन, द्रव्य मोक्ष, है ना। अरिहंत भगवान को तो भाव मोक्ष ही था, मेरे तो भाव मोक्ष भी है इनके और द्रव्य मोक्ष भी है, यानी ऐसे मोक्ष को जो प्राप्त हुए हैं, इसीलिए शरीर रहित अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए है। अब कोई शरीर मिलने की बात है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई द्रव्य कर्म निमित्त कर्म भी वो नहीं है, और नो कर्म का फल स्वरूप
और जो जो द्रव्य कर्म के बंध का निमित्त कारण भाव कर्म भी नहीं है, और पूरी शुद्धि के साथ जो जैसा आत्मा है वैसा पर्याय में अशरीर रूप से प्रकट हो गए हैं। उसके मोक्ष उसके अधीन होने से अनुपभाव निबद्ध है, ये भाव है ना, यानी अभी अनुपभाव निबद्ध, यानी अभी ये वापस आने वाले नहीं है, मोक्ष रूप है, ऐसा विशेषार्थ है ये है। इसका ऐसा भी विश्लेषण हो सकता है कि सिद्ध भगवान सादी अनंत सिद्ध अवस्था रूप रहने के कारण अविनाशी है, तथा अरहंतों से भी उच्च पद प्राप्त होने के कारण चक्रवर्ती देवेंद्र आदि सभी से पूज्य त्रैलोक्य पति तो है ही, यानी इस प्रकार से शामिल तो है ही। फिर भी कोई ऐसा वहाँ प्रसंग नहीं बनता जैसे समोषण में जाके अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसा प्रसंग से उल्लंघित, यानी ऐसे प्रसंगों से भी रहित हमारे सिद्ध भगवान है। इस प्रकार नमस्कार की मुख्यता से 2 गाथाएं हुई, और अब आप समझ लो कि ये सुख अधिकार समाप्त हुआ है। अब इसके बाद कौन सी बात आने वाली है? हाँ हाँ, अब ये आने वाला है शुभ परिणाम अधिकार। इसी जो अधिकार का ज्ञान प्रज्ञापन महाधिकार पहला ही अधिकार है, उसके अधिकार के जो 4 वेद कहे थे, शुद्धोपयोग अधिकार, फिर वो ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार। अब शुभ परिणाम अधिकार क्या है? इस अधिकार के मैटर में शुभ परिणाम अधिकार अभी क्यों आया, यानी आने का क्या कारण है, वो भी चर्चा कल जो इष्ट है तो कल चर्चा वो करेंगे, है ना। और बाकी जो एक एक गाथाओं को जैसे भी चलाई है उस प्रकार से हम स्वाध्याय करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।